द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी के अनुसार किसी शेयर को खरीदने के बाद में कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। आपके अनुसार दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। नमस्कार एवरीवन, मैं निर्मला माथुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी के टॉप 5 गोल्डन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगी। मैं उनके हर स्टेटमेंट को द सीक्रेट ऑफ सक्सेस मानती हूँ। मेरा मानना है कि यदि हम इनके कुछ चुनिंदा स्टेटमेंट्स को भी अपनी लाइफ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और हमारे पूरे सपने, सारे सपने हम साकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट जी के 5 गोल्डन स्टेटमेंट मुझे बेहद पसंद है। तो आइए, हमारा फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट है, यह जरूरी नहीं कि असाधारण नतीजे पाने के लिए असाधारण काम किए जाए। वाह, क्या पावरफुल, क्या क्रांतिकारी विचार है। आज तक तो हमें यही समझाया और पढ़ाया गया था कि यदि आपको असाधारण नतीजे चाहिए तो आपको असाधारण काम करने पड़ेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट जी का कहना कुछ हो रही है। उनका कहना है कि साधारण काम करके भी आप असाधारण नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वह साधारण काम है जिसे यदि हम कर लेते हैं तो आने वाले समय में उसके हमें असाधारण और जादुई नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। हमारा दूसरा गोल्डन स्टेटमेंट, बाजार के उतार चढ़ाव को दुश्मन के बजाय अपने दोस्त की तरह देखो। अगर हमें शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छे से शेयर मार्केट को समझना है तो इस स्टेटमेंट को भी हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें सभी देखते हैं कि शेयर्स कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ जाते रहते हैं। अब देखिए, जैसे ही कभी थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है वैसे ही इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और अचानक से ही माहौल, एक पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने इस गिरावट को अपना दुश्मन नहीं दोस्त की तरह देखने के लिए कहा है, क्योंकि इस गिरावट के अंदर शेयर्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं और अच्छे शेयर्स हमें डिस्काउंट पर, सस्ती रेट पर हमें खरीदने का एक गोल्डन चांस, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज यदि मार्केट वहाँ से रिकवरी करता है तो वो शेयर्स हमें हमारे पैसे को कई मल्टीपल करके बना के देता है। इसी तरीके का एग्जाम्पल हमने देखा था कोविड के अंदर। दोस्तों, सभी ने देखा था कोविड के अंदर मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से क्रैश हुआ था। निफ्टी कोविड के अंदर 12,300 से गिरता हुआ 8,700 पर आ गया था। तो दोस्तों, 8,000 उस समय यदि किसी ने वॉरेन बफेट जी के कहने के अनुसार उस समय मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज मार्केट मात्र 4 साल के अंदर निफ्टी 8,700 से 25,000 तक चली गई है। दोस्तों, 2020 के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी शेयर, लगभग सभी शेयर बहुत ही सस्ते हो गए थे। उस समय यदि हमने या किसी भी इन्वेस्टर ने उस समय यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज बहुत से शेयर ने, किसी ने 5 गुना, किसी ने 10 गुना, किसी ने 15 गुना तक हमारे पैसे को मल्टीपल किया है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट में गिरावट को अपने दुश्मन के बजाय दोस्त की तरह देखना चाहिए और इसी तरीके से सही समय पर सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा तीसरा गोल्डन स्टेटमेंट, आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने कई वर्षों पहले एक पेड़ लगाया था। इस कथन को हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, शेयर मार्केट, दूसरा सामाजिक सरोकार। इस कथन को यदि हम शेयर मार्केट के नज़रिए से समझते हैं तो दोस्तों, आज यदि हम इन्वेस्टमेंट रूपी वृक्ष लगाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट रूपी वृक्ष जरूर लगाना चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इसकी छाया में बैठ सके और उसके फलों को हम एंजॉय कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट सामाजिक सरोकार की तरफ जाता है। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी का यह स्टेटमेंट हमें परोपकार की तरफ लेकर जाता है। क्या आप जानते हैं, वॉरेन बफेट जी की बहुत संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च होता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वॉरेन बफेट जी ने अपनी वसीयत में यह व्यवस्था की है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का 99% हिस्सा सामाजिक सरोकारों में खर्च होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 99% हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च होगा। तो दोस्तों, आज भारत में जो प्रतिष्ठा टाटा ग्रुप की सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों को लेकर है,
वही प्रतिष्ठा वॉरेन बफेट जी की भी है। दोस्तों, पैसा कमाना और बहुत तगड़ा पैसा कमाना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इससे भी बड़ी सफलता है उसी पैसे को सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करना। वॉरेन बफेट जी एक ग्रेट इन्वेस्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ में वो एक ग्रेट दानदाता भी कहलाएंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट जी से हमें परोपकार की सीख भी जरूर लेनी चाहिए। यदि हम इस सीख को अपने जीवन में थोड़ा सा भी अपना लेते हैं तो दोस्तों, ये सीख हमें जो खुशी देगी इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हमारा चौथा गोल्डन स्टेटमेंट, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप पैसों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। साइकोलॉजी ऑफ द मनी पे इससे बढ़िया और दमदार स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि वॉरेन बफेट जी की पैसों की समझ कितनी गहराई लिए हुए है, और ये हमें क्लियर मैसेज देता है कि हमें पैसों को कंट्रोल करना होता है। यदि हम पैसों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और यदि हम पैसों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हमारा पैसों का मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी है। एक इमोशंस पे कंट्रोल करके ही एक गरीब अमीर बन सकता है, और इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करके ही एक अमीर गरीब बन सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को नियंत्रित कर लेते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, और फिजूल खर्ची नहीं करने के कारण वो कम पैसे कमाकर भी आज एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाते तो हैं, लेकिन साथ ही खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और बहुत ज़्यादा खर्चों के कारण ही वो अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे कमज़ोर बना लेते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में तो सफलता का आधार ही साइकोलॉजी और माइंड सेट है। यदि आपकी साइकोलॉजी और माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छी और लंबी पारी खेलेंगे। शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते और बेचते समय कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना ही होता है। यदि हम उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करके किसी की सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना ही होगा। भावनाओं पर कंट्रोल करके हम लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। हमारा पांचवा गोल्डन स्टेटमेंट, केवल वही शेयर खरीदना चाहिए जिसे हम अपनी खुशी के साथ 10 साल तक होल्ड कर सके। तो यदि दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी शेयर को खरीदने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें डीप नॉलेज के साथ और डीप स्टडी के साथ ही किसी शेयर को खरीदना चाहिए ताकि हम उसे आसानी से 10 साल तक होल्ड कर सकें। सेकंड, हमें किसी भी शेयर को बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि हमें कंपनी की ग्रोथ का फ़ायदा उठाना है तो हमें पेशेंस के साथ इसमें बने रहना पड़ेगा। तीसरा, यदि हमें कंपाउंडिंग की मैजिक को समझना है और उसे प्रैक्टिकल भी करना है तो कंपाउंडिंग का मैजिक तो दोस्तों बहुत से लोग जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन इसका फ़ायदा 5 से 7% लोग ही उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोगों में पेशेंस की कमी होती है। यदि हम किसी भी शेयर में पेशेंस के साथ बने रहते हैं तो अभी तक हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है और हम उनके एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों कि लंबे समय के अंदर 10 साल के अंदर किसी भी शेयर को हमारे पैसे को कई गुना करने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हर शेयर प्रॉफिट ही हमें देगा, कुछ शेयर में हमें लॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर मार्केट का रूल है। लेकिन फिर भी हम अगर इवेल्युएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ही लेते हैं। दोस्तों, हमारे 5 गोल्डन स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, उसका आंसर है 10 वर्ष। किसी भी स्टॉक को खरीदने के बाद उसे हमें 10 वर्ष तक होल्ड करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए आगे भी हमें फॉलो करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।